जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और टाइम 1 बज रहे हैं और खाना हमने बना के रख दिया। अब चल रहे हैं। जो 15 दिन हमने माँ का कार्य किया, माता रानी की भिक्षा घर घर जाके मांगी, तो आज वो टाइम आ गया है, तो हमको भिक्षा ले करके जाना है। तो चलिए आगे भी मैं आपको बताती हूँ। और ये भी हैं घर में, तो इन्हीं के साथ जाऊँगी। तो चलिए आगे हम मिलते हैं आपसे। तो अब हमको टाइम मिला है, टाइम 1:30 बज रहे हैं और हम अब कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माता रानी की भिक्षा जमा करने। तो ये हमारी पोटली फुल हो गई, आप देख सकते हैं। माता रानी की पोटली फुल है, तो आज जा रहे हैं। ये भी घर में है, तो हम दोनों लोग जा रहे हैं माता रानी की भिक्षा जमा करने। और वैसे भी ना सुबह से इतने काम, अभी भी हम सुबह से बैठे नहीं। हम सोचे थे आपसे थोड़ा बात करेंगे बैठ के, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है। और कृष्णा भी आ जाएंगे 2:30 बजे और 1 घंटे के हम अंदर हमको आना भी है। और अभी तक सभी का नाश्ता पानी हुआ है, खाना नहीं हुआ। खाना बना करके हमने रेडी कर दिया, वो तो मैंने दिखाया ही। और दोपहर का खाना है मेरा सब्जी रोटी और रायता, और सब मतलब बन करके रेडी है। बस गरम गरम रोटियां आकर के सेंकेंगे। तो चलिए पहले मंदिर हो आते हैं, इसके बाद फिर खाना में लगते हैं और तभी खाना खाते हैं। हमारा तो फुल सुबह से नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ है और वही चाय पानी ही चल रहा है। अब माता रानी की भिक्षा जमा कराते हैं, इसके बाद खाना पीना खाते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ सिद्धार्थी माता मंदिर और भिक्षा जमा करने चलते हैं। इसके बाद आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के, तभी मिलते हैं। और एकदम से तैयार नीचे खड़े हुए हैं। और सुबह से ना इतने सारे काम देख सकते हैं। सासू माँ की मैंने मांग में सिंदूर लगाया ना, तो मेरे यहाँ भी बड़ी सी टिक्की लग गई। वैसे भी मंदिर में आज टीका तो लगेगा ही लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब लग गया है तो मिटाना नहीं चाहिए। देखिए पूरा फैलता चला जा रहा है। तो वैसे भी सुबह से इतने सारे काम, और सासू माँ की भी तैयारी भी चल रही है। इलाहाबाद की कुंभ मेले की तैयारी चल रही है, तो उनके भी थोड़ा थोड़ा हेल्प बीच बीच में मुझे भी करना पड़ा, क्योंकि अकेले वो भी लगी थी और ठंडी का समय है ना। और इतनी जल्दी टाइम हो जाता है कि देखते देखते 1:30 बज जाते हैं। समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो आप लोगों के भी साथ ऐसे ही होता होगा। और कितनी जल्दी भी जगो, हम तो भैया 4:30 बजे से उठ करके काम में लगते हैं, तब भी इतना टाइम हो जाता है। आप लोग अगर 7:30 8 बजे सो के जगते होंगे, तब भी कितना टाइम होता होगा पता नहीं। और कैसे क्या करते होंगे घर का काम। तो वैसे तो मेरे यहाँ कोई काम वाली नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो चलती हूँ फटाफट, पहले माता रानी के दर्शन करके भिक्षा जमा करके आते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से दर्शन ही कराती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ माता जी के। तो चलिए दर्शन करते हैं। मैं आप लोगों से घर से नहीं बता पाई थी कि अभी रजनी के यहाँ की भिक्षा बाकी है, तो हमको रास्ते में ही याद आया कि अभी रजनी के यहाँ भिक्षा हम नहीं लिए। तो चलिए रजनी के यहाँ भी हम आ गए भिक्षा ले करके, तब चलते हैं मंदिर। और रजनी कुछ कहना चाहती है, तो आगे आप सुनिए क्या कह रही हैं। तो हम आए हुए थे, आप तो जानते हैं ना रजनी के यहाँ। नमस्ते। अच्छे से आप लोग जानते हैं। तो मेरी यहाँ की भिक्षा बाकी थी, हमने नहीं लिया था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ले लेते हैं माता रानी की भिक्षा, क्योंकि काफ़ी समय से कह भी रही थी कि दी आप क्यों नहीं आ रही हैं, आप भिक्षा लेने आइए। तो वैसे भी मैं इनके साथ आई हूँ, तो बड़ी मुश्किल से हमने कहा चलिए थोड़ी देर। वैसे मैं इसको सोच रही थी कि मंदिर में बुला लेंगे, तो ये मंदिर में हमको भिक्षा दे देंगी, लेकिन ये कह रही थी नहीं दीदी घर में भिक्षा ली जाती। वाकई घर में ही भिक्षा लेना चाहिए आकर के, मंदिर में लेने का कोई इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। तो हम घर ही आए हुए हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने हमको भिक्षा दे भी दिया, क्योंकि हर साल हम आते हैं तो आंटी जी अंकल जी भी देते हैं, लेकिन हम इन्होंने दे दिया तो कोई बात नहीं, एक ही जगह से भिक्षा बहुत है। तो चलो अब चलते हैं। और काफ़ी टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे होंगे ना। हाँ 2:30 तो हुई है। हाँ 2-2:30 बज रहे हैं, तो अब हम चल रहे हैं, नहीं तो 3:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी बहुत। बट मेरे साथ साथ प्लीज़ भाभी का सपोर्ट। भाभी के इतने अच्छे व्यूज़ थे, अभी इतना नीचे गया, मुझे बहुत कष्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग कोई थोड़ा बात सा नहीं है, माँ की कृपा होगी तो कभी ना कभी आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का प्यार मिलेगा। माँ तो सिर्फ आशीर्वाद देंगी, सभी तो मोबाइल मुझे तो आप लोग को ऑन करना है ना। सभी तो मुझे कहते हैं कि इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं, उन लोगों की लिंक डाल करके तुमने अपने व्यूज़ गिराया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर कभी ना कभी बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे ही, हमारे भी बढ़ेंगे, इनके भी बढ़ेंगे, आप सभी लोग के का बढ़ेंगे। सपोर्ट रहा तो जरूर बढ़ेगा, आप बिल्कुल, लोग का और क्या, साथ रहा तो प्लीज़ साथ दीजिए। साथ की तो हम बहुत सब ज़रूरत छोटे है ना। लोगों का साथ नहीं देंगे तो आने वाला, एक तरीके से देखा जाए तो यूट्यूब का कल हम लोग हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट वैसे करिए। पता है मैं तो इतना आइटम नहीं डालती हूँ, आप लोग तो देखते हैं मेरा चैनल, सच में मेरे हर वीडियो एकदम भजन अलग होते कीर्तन हैं, का है, एकदम लेकिन मेरा इसके वीडियो अलग है। इसके उसमें जितने भी जो भी डालती हूँ इतने मेहनत से और कितने अच्छे से, मतलब किचन का हर एक सामान कितने अच्छे से बनाती मतलब है। यहाँ तक कि अभी मैं आप लोग को तो बताऊँ, मैंने अयोध्या से लेके और आपको लखनऊ इसीलिए हमने महोत्सव अपना खाना सब कुछ खजाना बंद दिखाया कर है, दिया। सब कुछ दिखाया है। तो प्लीज़ एक बार आइए चैनल पे और बताइए मुझे। और निगेटिव, प्लीज़ निगेटिव बोल के क्या मिलता है आप लोग को? कई लोगों ने मैसेज किया कि अभी तक तो शोभा थी, अभी रजनी भी स्टार्ट हो गई। तो यार प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना। अब हम प्राची जी को प्यार करते हैं तो करते हैं, यूट्यूब तो बाद में अच्छा जानी अच्छा थी अच्छा, ना। ऐसा भी कोई कह रहा था क्या? हाँ, मेरे में अच्छा कि अब तो अच्छा। रजनी भी स्टार्ट हो गई, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिए। क्या मतलब, आप लोग भी तो प्यार करते हो ना, वही प्यार हम लोग भी करते हैं। आपके पास शायद ऑप्शन नहीं है, मेरे पास यूट्यूब का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। इतने में क्यों आप लोग ऐसा बोलते हैं? कोई गलती है तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं हम लोग, ऐसा चलिए नहीं कि जाने मतलब दो। एटीट्यूड वाली बात कुछ नहीं है। तो जो लोग प्लीज़ बोलते सपोर्ट हैं करिए। बोलने दो, है ना, अपना काम करना चाहिए। अगर हम लोग इतने मेहनत से ऐसे करते हैं, क्योंकि इसमें भी मेहनत है, ऐसे बिना मेहनत के नहीं यूट्यूब चैनल। कितना एडिटिंग करना, कितना हम लोगों का मतलब एक एक सोचना पड़ता है कि हम लोग आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, कैसे घर गृहस्थी का हम लोग काम करते हैं, भजन कीर्तन, कैसे मंदिर जाना, और किस तरह हम लोग हर जगह के लिए टाइम निकालते हैं। हाउस वाइफ होने के बाद भी हम लोग किस तरह टाइम निकालते हैं, तो हर एक चीज़ों को हम लोग सोचते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का क्या है कि थोड़ा थोड़ा अगर प्यार मिलता रहेगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, और आप लोगों को भी ढेर सारी खुशियाँ माता रानी इसी तरह देती रहेंगी। तो क्यों। और देखिए, मैं प्राची जी को प्यार करती हूँ तो करती हूँ, वो माने ना माने, आप लोग माने ना माने, कैसे नहीं मानेंगे, एक दिन तो मानेंगे ना। वो एक दिन जरूर आएगा जब प्राची जी के दिल में ये जाएगा कि मैं उनको प्यार करती हूँ। और आज से नहीं, मैं वीडियो जल्दी शेयर करूँगी। मैंने कितनी सारी साड़ियाँ उनको देख के ली हैं, सेम टू सेम डिट्टू, मतलब और ईयर रिंग वगैरह में सब कुछ, मतलब किस तरीके से आप लोग को बताऊँ कि मैं उनको प्यार करती हूँ, नहीं समझ में आता है मुझे। तो प्राची जी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ डियर एक बार तो सुनिए, एक बार तो मेरी तरफ देखिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रमोट नहीं करवाऊंगा। अरे यार जाने दो, इतने लोग तो उल्टे सीधे कमेंट सब डालते ही रहते हैं मेरे लिए ना। तो जैसे प्रिया वैसे प्राची, मेरी भतीजियाँ दोनों बहुत अच्छी हैं, और उन्हीं दोनों की वजह से आज मैं थोड़ी से आगे जो बढ़ी हूँ, और मेरे ऐसे व्यूज़ बढ़ें, और मुझे मतलब हर जगह से सपोर्ट मिला। तो दोनों का मुझे प्यार मिला, इसीलिए बढ़ी हूँ। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो जैसे थोड़ा बहुत आप हमें प्यार दे रहे हैं वैसे इसको भी दीजिए, और इनका खाना खजाना अच्छे से आप लोग देखिए कि कैसे बनाती हूँ। वैसे भी मैं तो इसका देखती हूँ बहुत अच्छे से, जो भी रेसिपी तैयार करती है तो बहुत ही मेहनत से तैयार करती है। तो हम अपने लिए तो प्लीज़ कह ही रहे हैं, पर प्लीज़ इनके लिए भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, मंदिर में मिलते हैं दर्शन के बाद। थैंक यू सो मच, आप लोग से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लव यू ऑल। तो चलिए दर्शन करते हैं मंदिर में। अब हम आ गए मंदिर, तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ भी कितनी प्यारी सी धर्माता जी की फ़ोटो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ भी हम मेन दर्शन तो यहीं पहले कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ सिद्धार्थी माता सामने आप देख सकते हैं वहाँ बैठी हुई हैं। वहाँ 1 महीने का संकल्प रहता है कि जब तक कल 20 जनवरी नहीं हो जाएगी तब तक वहाँ कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं, न वो मंदिर को हम छू सकते हैं, सिर्फ गुरु जी ही पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पोटली आ गई भिक्षा वाली। और कल है माता रानी का, जिस दिन माता रानी की स्थापना दिवस हुई थी श्री श्री सिद्धिदात्री सिद्धपीठ की, तो कल है उनका यहाँ पे भंडारा। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग आ करके और माँ के दर्शन करके प्रसाद आप यहाँ का ग्रहण करिएगा। और यहाँ बहुत सारा भी काम देख सकते हैं कितना फैला पड़ा हुआ है, और गुरुजी बेचारे अकेले ऐसे लगे हुए हैं, क्योंकि जो गुरुजी भिक्षा में प्रसाद रूप में लिफाफा में सब देते हैं वो सब ऐसे पैक करके गुरुजी अपने हाथों से देते हैं। तो चलिए माँ के दर्शन आगे आपको कराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भिक्षा हमने मांगा है माता रानी के,
उसमें हम घर घर जा करके तो पहले हाथ में लेकर के गुरुजी जल से संकल्प करवाते हैं। इसके बाद फिर इसको हम ऐसे नीचे डाल देते हैं और डालने के बाद फिर एक एक भिक्षा का पैसा गिना जाता है। और गिनने के बाद इसमें पहली बार की मैं बात बताऊं, जब पहली बार हम भिक्षा मांगे थे ना तो गिनने में ना हमारे पसीने पसीने आ गए थे, लेकिन जबकि बहुत ही कम भिक्षा थी, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत। यहाँ जल्दी गिनती पूरी नहीं हो पाती है, बहुत अच्छे से गिनती करना पड़ता है तब यहाँ की गिनती पूरी हो पाती है। कुछ माँ का ही चमत्कार है। तो मैं ये सब दिखाना नहीं चाहती थी, तो एक दो भक्त और भी बैठे हुए हैं तो वो कह भी रहे हैं कि आप ये सब दिखाना क्यों दिखा रहे हैं। तो क्या करें, कोई कोई ऐसे भक्त हैं जो मतलब भिक्षा देने में बहुत इधर उधर करते हैं और बहुत सारी बातों को लेकर के उलझते हैं कि आप ये पैसा ले जाते हो तो अपने उसमें लगाते हो घर मकान में और अपने ऊपर। तो कोई माँ का कार्य ऐसे थोड़ी करता है, कुछ हमारा संकल्प का है वो तो माँ ही जानती है। और हमने नहीं सोचा था कि इस बार हमको इतनी सारी ग्रीन ग्रीन नोटें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते। और ये भी नहीं हम बता सकते आपसे कि पूरी भिक्षा कितनी है, वैसे जो हमने संकल्प लिया था कि हमको इतनी भिक्षा मिलना चाहिए, तो इस बार सभी भक्तों का बहुत सारा प्यार हमको मिला और उन्होंने फ़ोन द्वारा बुला बुला के हमको इतनी अच्छी भिक्षा दिया। हो सकता है हर साल हम ऐसे लोगों से लेते थे कि हमारी भिक्षा कम हो जाती थी, तो इस बार रानी भी आ गई हैं और यहाँ पे रेणु सिंह भी हैं, रानी के यहाँ पर रहती हैं, रानी के पास में ही मतलब इनका मकान है। तो सभी भक्त बैठे हुए हैं तो इनसे भी हमने मिला दिया और माँ के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो चलिए आपसे घर में ही मिलते हैं। अब हम चल रहे हैं घर, तो आपसे घर में ही मिलते हैं। अब हम आ गए घर, तो घर में आप टाइम देख रहे हैं कि 5:30 बज रहे हैं और बहुत टाइम हो गया और अभी तक हम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया। अब हम जा रहे हैं, गरम गरम रोटी सेकेंगे तब ये भी खाएंगे। और पहले की बात बताऊँ ना, ये हमारे साथ कभी नहीं जल्दी जाते थे, लेकिन अब माता रानी की कृपा है कि हमारे साथ जाते हैं, भिक्षा जमा करवाते हैं और सुबह 4 बजे जब हवन में जाते हैं तब भी हमको ले करके जाते हैं। तो हम अक्सर सोचा करते थे कि माँ इनके भी ऐसे ही भाव लाइए। और वैसे भी देखिए कैसे आज हमारा चेहरा सूखा सूखा सा दिख रहा है, क्योंकि सुबह से हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं अभी खाया पिया। तो चलिए अब आगे खाते पीते भी हैं और इसके बाद हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और ऐसे प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।